तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में से एक में है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n, l व m के संभव मान क्या है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, n बराबर 3 b, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1, 0 + 1, सी n बराबर 3, l बराबर 2, एम एल बराबर -2, -1, 0 + 1 + 2, डी n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर -3, -0, -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमारी जो क्वांटम संख्याएं होती है उसमें n जो होती है वो क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है जो कोष की संख्या होती है। और l जो होती है वो द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है। द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है। एल के लिए जो एस का मान होता है वो 0 होता है, पी के लिए 1 होता है एल, और डी के लिए 2 होता है, जबकि एफ के लिए 3 होता है। और यहाँ पर जो हमारा एम होता है वो क्या होता है, एम जो होती है वो एक क्वांटम संख्या होती है जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है एम हमारी, और ये जो होती है वो कक्षकों के बारे में बताती है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि एम जो हमें कक्षक दिया हुआ है, 3D कक्षक, 3D जो कक्षक हमें दिया उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 3 है ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमारा n होगा। और डी के लिए हमारा l का मान क्या होता है, डी के लिए जो हमारा l का मान होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो l क्या होगा, 2 होगा। और n बराबर क्या होगा, 3। और जो हमारा m का मान होता है, m का मान जो होता है, m का मान वो -l प्लस l से -l के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 3D कक्षक है, 3D कक्षक, उसके लिए यहाँ पर जो हमारा 3 है वो क्या है, 3 हमारा n होगा, मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या। तो n बराबर हमारा क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पर डी कक्षक के लिए, डी उपकोष के लिए l क्या होता है, 2 होता है। तो l का मान क्या होगा, l का मान 2 होगा। और m का मान जो है प्लस l से -l के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ml का मान वो क्या होगा, वो होगा -2, -1, 0 +1 और +2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3D कक्षक होता है उसमें n बराबर 3, l बराबर 2, ml का मान क्या होता है, -2, -1, 0 +1 +2। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में दिया हुआ n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, -1, 0 +1 +2। हमारा आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।